तो कहाँ तक लीनियर क्वेश्चन चल रहा था है ना तुम लोग का? मैम वैसे आपने जो पीडीएफ मुझे सेंड की है हम्म। उसमें और आप जो पढ़ा रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस है। सेम पीडीएफ है। मैम जो क्वेश्चंस आपने यहाँ लगवाए थे वो उसमें नहीं है। अरे यही पीडीएफ तो भेजी है मैंने, कोई और थोड़ी। दिखाओ, शो करो मुझे। ठीक है 2 मिनट, मैं एक बार लैपटॉप से ज्वाइन कर ली। हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने यही वाली पीडीएफ भेजी है भाई तुम्हें। मैम यार मैंने वो मेरे पास भी उसमें यही आई है। नहीं कहा। हमारे पास यही आई है ना? यस। हाँ, तो मैंने यही भेजी है तो फिर यही आएगी, और भी आएगी। हम स्क्रीन शेयर करूँ? पर मैं स्टॉप करती हूँ। अब करो। एक म्यूट कर लो। आपने जो भेजा। म्यूट कर लो एक, नहीं तो ऐसी शोर होगा। कर रहे हैं स्टार्ट मैम। मैम इसमें बहुत डिफरेंस है। दिखाओ तो, हम तब तो पता चलेगा। हम कैसे ऐसे बता दें कौन सी पीडीएफ है? कौन वाली तुमने खोली है? मैम हाँ। आपने मुझे मैं तो आपको सेंड कर दूंगा। नहीं, तुम स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, सेंड करो, दिखाओ देखे क्या है तुम्हारा। ऐसा तो नहीं वो चली गई, दिशा वाली चली गई क्या? हाँ वही आई है ओ, दिशा। अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए। वो दिशा वाली चली गई। तुमको रुको, दूसरी भेजते हैं। एक मैंने वो सेकंड। लगाया। रुको, अभी भेज रहे हैं तुमको। वो क्वेश्चंस लगा। ये रिपीट हो रही है। हम्म। अब वो म्यूट कर लो अपना माइक, तुम्हारा बहुत शोर हो रहा है। मैम हम्म। सेशन स्टार्ट कर दी। हाँ, कर रहे हैं। बस ये प्रगति का थोड़ा देख लें क्या इश्यू है भाई। मैम मेरे में भी दिशा वाली ही है। सब में दिशा वाली पहुंच गई है। मैम मैंने फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करी ना, तो मैंने देखा अच्छे हम्म। से फर्स्ट चैप्टर सॉल्व। Shit. चलो, अच्छा भेज रहे हैं, एक सेकंड बस। मैंने वो क्वेश्चन उसमें बहुत डिफरेंस। हम्म। ये रिपीट क्यों हो रही है भाई? एक से ज्वाइन करो तो नहीं होगी रिपीट तुम्हारी। किसको किसको गई है? प्रगति तुमको गई है गलत, और किसको गई है? मैम मेरे को अनिका तुम्हें? एक मिनट। और किसको गलत गई है जल्दी बताओ। आराध्या तुम्हें? नहीं, आराध्या तुम्हारे पास तो है ऑलरेडी। ठीक है, फिर स्टार्ट करें सेशन। ओके।
चलो ठीक है, ये वाली पीडीएफ स्टार्ट करनी थी ना, कहाँ तक पहुंच चुके थे, क्वेश्चन नंबर? मैम लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर। मैम I think 9.3 and 9.04. मैम मे बी एग्जाम्पल नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। यस मैम, एग्जाम्पल नंबर 10। मैम 9.21 ये जो, मैम आप 10 पे आ गए। ये वाला क्वेश्चन पे थे आई थिंक, ये हो गया था, ये यस भी हो मैम ये गया हो गया था, था। ये भी यस हो मैम, गया था। एग्जाम्पल नंबर 10, 10 भी हो गया एग्जाम्पल था। 10 हो गया था ना। यस मैम। चलो 11th। प्रगति म्यूट कर लो, तुम्हारे से वो हो रहा है, इको हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। Hamid has three boxes of different fruits. Box A weight this more than the box B, and C weight this more than the box B. The total weight of the boxes is this. How many kgs does box A weight? ये बताना है इस क्वेश्चन में। इजी ये हो जाएगा। देखो हम करवा देते हैं। मैम एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। हामिद हैज थ्री बॉक्सेस, उसके पास तीन बॉक्सेस थे, एक मान लो फर्स्ट है, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। ठीक है, तीन बॉक्सेस थे उसके पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्स ए का वेट इतना ज्यादा था बॉक्स बी से। तो बॉक्स बी का, अच्छा ए बी मान लो इसको, ए बी सी ये बॉक्सेस हैं। बॉक्स ए वेट 2.5 kg मोर देन बॉक्स बी, तो बी का बॉक्स का वेट मान लो एक्स है, तो बॉक्स ए का वेट इतना ज्यादा है उससे, मतलब x + 5/2 kg। ठीक है। और कह रहा है बॉक्स एंड सी वेट्स टी के जी 1/4 kg मोर देन बॉक्स बी, मतलब हो जाएगा x + 41/4। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बॉक्स सी का वेट, ये हो गया बॉक्स बी का वेट, और ये हो गया बॉक्स ए का वेट। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम, बन जाएगा अब। अब क्या करना है तुमको, टोटल वेट तो दे ही रखा है, मतलब इन सबको जब तुम ऐड करोगी तो टोटल कितना है तुम्हारा ये। इसको किस में चेंज कर लेंगे हम, इम्प्रॉपर में। आता है सबको इम्प्रॉपर में चेंज करना? यस मैम। यस बस। मैम। हाँ ठीक है, इम्प्रॉपर में फटाक से चेंज करते हैं इसको। 195/4। ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो यहाँ से। ये हो जाएगा x + x + x, 3x प्लस 5/2 प्लस ये भेज फोर्टी रही वन बाय फोर इज इक्वल्स टू 195/4। सही है। अब इसके बाद इसको डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ से आएगा 195/4 -41/4 -5/2। ठीक है, इनकी डिनोमिनेटर सेम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3x इज इक्वल्स टू 195 -41 -10, नीचे आ जाएगा 4। 144 तो कितना आ रहा है आंसर, 144 अपॉन, नहीं एक सेकेंड, 3x by इज इक्वल्स टू 144/4। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 144/4, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा कितना होता है, 12। तो यहाँ से आ जाएगा 12, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी केजी डज बॉक्स ए वेट, ए का वेट बताना है तुम्हें। तो तुमने तो अभी सिर्फ एक्स निकाला है, मतलब बी का वेट निकाला है, तो अब तुमको ए का वेट भी निकालना पड़ेगा। ए का वेट कितना था, x + 5/2, तो x कितना आया, 12 प्लस 5/2। इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना होगा, 24 + 5/2। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा मैम कितना, 29/2।
हाँ, 29/2 kg। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3। 1/2 kg। आया सबका यही 14 मोल 1/2 kg। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देर आर 90 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन इन अ टेस्ट, मतलब एक टेस्ट लिया उसमें 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। सपोज यू गेट 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मान लेते हैं कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे, और फॉर एवरी क्या लिखा है, क्वेश्चन यू लीव अनअटेम्प्टेड और आंसर रॉन्गली, मतलब अगर तुम अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे थे या रॉन्ग कर रहे थे तो नंबर एक कट जा रहा था। ठीक है, अनअटेम्प्टेड के लिए भी कट रहा था, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम योर टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, ओके, इफ यू गेट 60 मार्क्स इन द टेस्ट, मान लो तुम्हें 60 मार्क्स मिले हैं टेस्ट में। कितने नंबर मिले हैं? 60 मार्क्स मिले हैं। तो बताना है तुम्हें कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर्स करेक्टली, तुम्हें कितने आंसर्स करेक्टली किए थे। ठीक है, देखो मैम 30। हम बता रहे हैं कैसे करना है। सपोज यू गेट 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1, अगर आंसर तुम करेक्ट कर रही हो तो तुमको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर 1 तुमने रॉन्ग किया या छोड़ दिया अनअटेम्प्टेड, तो तुम्हारे कितने मार्क्स कट रहे हैं? 1 नंबर कट रहा है। ठीक है, तो तुमको नंबर कितने मिले हैं? 60 मार्क्स मिले हैं। उस हिसाब से अगर तुमको 60 मार्क्स मिले हैं तो उस हिसाब से तुमने कितने करेक्ट किए होंगे क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। हाँ, 30 क्वेश्चंस तुमने करेक्ट करे होंगे, है ना? 30 क्वेश्चंस तुमने करेक्ट किए होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने थे? 90 थे। अगर तुमने 30 करेक्ट किए थे तो गलत कितने हुए होंगे? 60 ना। यस मैम। अगर 60 गलत थे तो उस हिसाब से तो 60 माइनस हुए होंगे। मैम अगर हम्म। ये 90 का टोटल टोटल क्वेश्चंस हैं तो हम्म। 92 जा 180 होंगे ना मार्क्स। चलो करते हैं, रुको एक सेकंड, ऐसे करो इसको। 90 क्वेश्चंस थे, उस हिसाब से उसके मार्क्स अगर उसने सारे करेक्ट करती तो कितने मार्क्स आते हैं? 180। यस मैम। लेकिन उसके मार्क्स कितने आए हैं? 60। 180 - 60, इसका मतलब 120 मार्क्स उसके कट गए। 120 मार्क्स उसके कट गए। ठीक है, 120 मार्क्स। अगर उसके 120 नंबर कटे हैं तो उसने रॉन्ग या अटेम्प्टेड कितने किए होंगे? रॉन्ग या अटेम्प्टेड हम्म। 60। पर हर एक गलत पे तो सिर्फ एक ही नंबर कट रहा था ना। सपोज यू गेट 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू लीव अनअटेम्प्टेड और आंसर रॉन्गली 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर्स। मैम 50 आ रहा है मेरा। If you get 60 marks in the test, then how many questions did you answer correctly? तो तुमने कितने करेक्ट किए? मैम करेक्ट या रॉन्ग? क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर करेक्टली, तुमने कितने करेक्ट किए? 180 का तो टोटल था। हाँ, 180 का टोटल मार्क्स था, जिसमें से तुमको 60 नंबर स्कोर किए हैं तुमने, 60 मार्क्स। और कट कितने 120 गए हैं मार्क्स तुम्हारे? उससे कट गए। 120 मार्क्स। तो मैम 60 मार्क्स कट मतलब 30 होगा मैम इसका आंसर। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दो। क्वेश्चन ये है कि 90 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन थे इन अ टेस्ट में, और हर एक करेक्ट मतलब करेक्ट क्वेश्चन पे तुमको
2 मार्क्स मिल रहे थे, और या तुम अगर गलत कर रही हो या उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ रही हो तो तुम्हारे 1 नंबर कट जा रहे थे। तो तुम्हें बताना है कितने नंबर तुम्हारे, मतलब कितने तुमने सही किए थे एग्जाम में। मैंने एक क्वेश्चन बना के करा तो मेरा 50 आ गया है। मैम 120 मार्क्स अगर इसमें वो है, कटे हैं, तो मैम इसका मतलब है कि इसमें 1 मार्क डिल्यूटेड हो रहा है, तो 120 ही इसके जाएंगे। मैम 50 क्वेश्चन। चलो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं उसने 90 क्वेश्चंस थे टोटल। तो मान लेते हैं कि एक्स उसने करेक्ट कर दिए, तो इनकरेक्ट कितने होंगे, 90 - एक्स होंगे ना। ठीक है। यस मैम। एक्स उसने अगर करेक्ट किए तो 90 माइनस इनकरेक्ट किए होंगे क्वेश्चंस। अब यस हर मैम। एक एक्स क्वेश्चन पे, मतलब हर जितने भी करेक्ट किए उस पे उसको 2 नंबर मिला होगा। मतलब 2 × x माइनस मार्किंग हुई थी 1 × 90 - एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, 60 होगा। यस मैम। आ रहा है यस समझ मैम। में इक्वेशन। यस मैम। तो यहां से आ जाएगा 2x - 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60। तो यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 90। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 150/3। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50। इसका मतलब उसने 50 क्वेश्चंस करेक्ट करे होंगे। बताओ किसको नहीं आया समझ में। मैम मुझे आ गया। ओ वेरी गुड आवरी। और किसको नहीं आया समझ में। सबको आया, मयंक, प्रगति। यस मैम, आ गया समझ। यस मैम आ गया। देखो क्या करना है क्वेश्चन में। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 90 क्वेश्चंस थे टोटल। मान लो उसने एक्स क्वेश्चंस करेक्ट किए, तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, टोटल 90 में से एक्स माइनस कर देंगे तो यही होंगे ना इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। ठीक, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे उसको 2 नंबर मिल रहा था, तो मतलब 2 × x क्वेश्चंस, जितने भी मार्क्स मिले उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1 × जितने भी उसने इनकरेक्ट या अनअटेम्प्टेड थे, अनअटेम्प्टेड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहां से आएगा 1 × 90 - एक्स इज इक्वल्स टू 60। 60 उसके टोटल स्कोर थे। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू 50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर से समझा दें। करना नो पड़ता मैम। है ना? हम्म। इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है ना? हाँ इक्वेशन बनेगी इसमें। इसमें इक्वेशन बनेगी। A man sold an article for rupees this and gained this. Find the CP of the article. ये सीपी का फॉर्मूला इसमें लगेगा क्या, अचानक से सीपी लॉस वाला आ गया क्वेश्चन। सीपी लग रही है इसमें। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। बताओ इसका आंसर सब लोग कितना आ रहा है। 1950। चल मैं चेक करती हूँ। लिखा है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ रुपीज दिस, मतलब कि एसपी कितनी है, 495। और गेन परसेंट कितना है, 10%। तो तुम्हें क्या निकालना है, सीपी। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली सीपी का फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर क्योंकि नहीं है, हमें लीनियर इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो गेन परसेंट कितना था, 10% था ना। तो सीपी मान लो 100x है। तो एसपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, सीपी प्लस गेन। हाँ सीपी प्लस गेन। तो यहां से आ जाएगा सीपी कितना है, 100x प्लस गेन कितना है, 10% ऑफ सीपी। तो 100 अपॉन गेन 10%। ठीक है, यहाँ से सीपी आएगी 100x
और एसपी कितनी हमें दे रखी है 495। अब ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से ये 10 100 100 कैंसिल हो जाएगा 495 इज इक्वल्स टू 0 x²। 110x। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 495 डिवाइडेड बाय 110। तो 45 आंसर आ मैम। जाएगा x इज इक्वल्स टू 4.5। 5। और अब हमें निकालना क्या था, सीपी। सीपी निकाली थी ना। तो सीपी हमने क्या मानी थी, 100x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो 100 × x, 100 × 4.5। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 450 रुपीज। 150। 450 रुपीज, यही आंसर है। हाउ मच प्योर अल्कोहल बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 50% सॉल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। बताओ इसका आंसर। मैम इसका मतलब समझ ही नहीं आया। मतलब यह है कि एक प्योर अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सॉल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। अच्छा, उसमें 15% ऑलरेडी है अल्कोहल। अब तुम्हें बताना है कि इसमें हम प्योर अल्कोहल कितनी ऐड कर दें जिससे उसकी स्ट्रेंथ 32% हो जाए। एक वो है तुम्हारा, मान लो एक बॉटल है, ठीक है, इसमें अल्कोहल एंड वाटर दोनों एडेड है, 400 ml का है। मैम आ गया, समझ आ गया। इसमें 15% क्या है तुम्हारी, अल्कोहल है, और बाकी क्या है। तो इसमें अच्छा ये निकाल के बताओ कितनी अल्कोहल होगी, 15% इसका कितना होता है। मैम 60। हाँ, तो इसका मतलब इसमें 60 ml वो हो जाएगी अल्कोहल, और वाटर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 340। 340। हम्म। तो अब क्या है क्वेश्चन में, कि अगर हम इनका रेशियो देखें तो 60 रेशियो 340 होगा। हम्म। अब हमको अगर ऐड क्या करना है, प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल ऐड करनी है। इसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है अल्कोहल, ठीक है। मैम तो 340 कैसे आया, ये तो बता दीजिए। 400 में 60 ml माइनस करेंगे तो 340 तो आएगा ना। हाँ हाँ, अच्छा आ गया समझ। अब देखो एक्स 60 में तुमको क्या ऐड करना है, इसमें एक्स अल्कोहल ऐड करनी है। तो 60 प्लस एक्स, अब क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, 32%। 32% किसका, 400 ml का, 400 प्लस एक्स का, क्योंकि उसमें एक्स ऐड हो गया ना अल्कोहल अभी। कुछ आ रहा है समझ में, ये वाली इक्वेशन कैसे बन रही है। मैम 100 है बस। फिर से समझाएं। यस मैम। देखो फिर से समझो। फिर से समझाते हैं। एक कंटेनर है तुम्हारा, ठीक है, कंटेनर अच्छा बनाते हैं, रुको। नहीं बन रहा है, अच्छा ऐसे नहीं बन रहा है, चलो। इसमें 400 ml क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक, जिसमें कह रहा है 15% क्या है, अल्कोहल है। तो इसका 15% निकालो, 400 का 15% कितना होगा, 60। तो इसका मतलब इसमें अल्कोहल कितनी है, 60 ml है। और वाटर कितना होगा, 340 ml, जिसकी हमें भी जरूरत नहीं है, हमने बस ऐसे ही बता दिया खाली तुम्हें। अब ये 60 ml अल्कोहल है, सही है। अब कह रहा है इसमें हम कितनी और अल्कोहल ऐड कर दें, प्योर अल्कोहल, उसमें वाटर नहीं होगा, प्योर अल्कोहल ऐड करनी है हमें। तो कितनी हम ऐड कर दें कि स्ट्रेंथ 32% हो जाए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी करनी है हमें, 32% करनी है, सही है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 400 में हम ऐड कर देंगे कितना, एक्स। एक्स क्या ऐड करेंगे, प्योर अल्कोहल। तो जो हमारा न्यू सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, 400 प्लस एक्स, ये हो गया न्यू सॉल्यूशन तुम्हारा, न्यू सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्योर अल्कोहल मैंने ऐड कर दी है, ठीक, यहां तक सही है। और अब हमने देखा कि ये 60 ml में हमने क्या किया, प्योर अल्कोहल ऐड किए, 60 प्लस एक्स,
और ये क्या हो रही है, ये कितना है इसका, 32% है अब। 32% है टोटल सॉल्यूशन का, ये न्यू सॉल्यूशन का क्या है, 32%। ये जो नया सॉल्यूशन बना है ना, इसका ये 32% है। अब ये जो मैंने अल्कोहल ऐड करी है इसमें। अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। मैम तुम्हें क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन बन चुकी है। 100 को भेज दो इधर। 100 × 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 32 × 400 प्लस एक्स। सॉल्व करो। 6000 प्लस 100x इज इक्वल्स टू 12800 प्लस 32x। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 8 6 नहीं, 9 - 3 कितना होता है, 68x इज इक्वल्स टू 12800 माइनस 32x। 6000। सही। 100 - 32। ओके। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1812800 माइनस 6000। 12200। 6800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। 100। तो इसका मतलब हमको 100 ml और ऐड करना पड़ेगा अल्कोहल अभी। आया समझ में सबको? चेक कर लो आंसर, देखो कितना है। 100 ml देखो लिखा है ना, 10। 100 ml और ऐड कर देंगे इसमें। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, जितने बच्चे हैं? अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। तुम समझाओ आराध्या, क्या समझी हो? मैम इसमें 400 मीटर सॉल्यूशन है, मतलब जिसमें ml अल्कोहल ml भी, ml। सॉरी 400 ml, जिसमें 60 मीटर वो 60 ml अल्कोहल है, और 340 वो 340 मीटर वो 340 ml वाटर है। तो इसमें निकालना है कि ना, मतलब हम कितना और अल्कोहल ऐड कर दे जिसकी स्ट्रेंथ 32 हो जाए। 32%। हम्म। 32%। तो मैम इसमें जैसे 62, मतलब पहले से 62 का दिया है कि इसमें 62 है ऑलरेडी। 60। 60, हाँ 60। हम्म। ठीक है। उसमें हमको क्या ऐड करना है, एक्स। एल एक्स। एक्स तो जो है फिर वो अल्कोहल की क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, न्यू। तो हम सबसे पहले न्यू सॉल्यूशन बनाएंगे ना, सॉल्यूशन में हमने ऐड किया टोटल सॉल्यूशन। और वो जो प्योर अल्कोहल थी, वो प्योर अल्कोहल थी, वाटर से तो वाटर नहीं था ना उसमें बिल्कुल भी, तो हम 60 में ऐड करेंगे एक्स। जो कि अब इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 32% ऑफ न्यू सॉल्यूशन। यस मैम, फिर टोटल क्वांटिटी होगी 4, मतलब 400 + x। और ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि मतलब प्रगति तुम स्ट्रेंथ बताओ क्या 100। समझी? मैम तो पहले हमने क्वांटिटी निकाली है अल्कोहल की कि कितनी है उसमें 15% की। वो आई 60 ml। फिर न्यू इक्वेशन बनाया कि और कितनी क्वांटिटी ऐड करें, जिसके जिसके ऐड करने के बाद 32% ऑफ अल्कोहल हो जाएगा उसमें। फिर वो इक्वेशन बना के सॉल्व किया, आंसर आया ठीक है, आ 100। गया समझ में, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। आएगा क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का तुम लोग का। The sum of two numbers is this. If 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other, find the number. ये इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो कोई दो नंबर्स का सम कितना है, 2490। एक मान लो x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2490 - x। हाँ, ये दूसरा नंबर हो जाएगा ना। जैसे मान लो अगर कोई दो नंबर का सम 10 है, एक नंबर 4 है, तो दूसरा क्या होगा, 10 - 4 तो होगा ना। n - 4। हम्म।
ठीक है, चलो अब आगे करते हैं इसके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6.5% ऑफ ए नंबर, मतलब 6.5% अगर हम इस नंबर का ले लें ऑफ वन नंबर, इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर। अदर ये वाला हो गया तुम्हारा। 2490 माइनस हम्म। 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, और ये डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा। 65x इज इक्वल्स टू 85x, तो यहाँ से हो जाएगा 65x इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। 1411। या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, इसको 5 से डिवाइड कर दो दोनों को। इधर दोनों साइड, इधर हो जाएगा 1 3, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 7। तो इधर आ सेवन। जाएगा 13x, अब 17 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा 42,364 माइनस 17x। अब ये 17x इधर आके प्लस हो जाएगा 13 के साथ। 38। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 30x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम 1411। 111। डेसिमल में आ रहा है क्या इसका आंसर? डेसिमल तो नहीं है। हाँ, डेसिमल में ही आ रहा है। डेसिमल में। रुको, कुछ गलत हो रहा है शायद, एक बार चेक करते हैं। मेरा 1411 आ रहा है। कुछ गलत हुआ है, 1 3। अच्छा, यहाँ पे 330 है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से आ जाएगा 1411, ये पहला नंबर हो जाएगा। और उसी तरह से सेकंड नंबर निकाल लेना, ये 2490 माइनस कर देना इसमें ये। मैम 1079। 1079, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज ऐसे ही लिखना है जैसे तुम लोग की किताब में दी हुई है, ऐसे लेट द फर्स्ट नंबर, ऐसे करो, पूरा लैंग्वेज लिख देना अपना। यस मैम। मैम चेक भी कर लेते हैं क्या इसको? चेक नहीं लिखा है करने ना, तो क्यों करना, चेक नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7, द सम ऑफ टू नंबर इज 45 एंड द रेशियो इज 7:8, फाइंड द नंबर। तो तुम पहले एक नंबर को 7x मान लेना, दूसरे को 8x मान लेना, और दोनों को ऐड करके 45 के इक्वल कर देना। यस मैम, 21। इक्वेशन बन जाएगा एक। हम्म, करवा दें। द सम ऑफ टू नंबर इज 45, मतलब दो नंबर्स का सम है 45, जो 7x प्लस 8x कितना है 45। तो यहाँ से आ जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 45। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 15, 3। आ जाएगा 3। तो इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, 7 × 3 21, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 × 3 24। ये दोनों रिक्वायर्ड नंबर है 24। तुम्हारे। आ गया समझ में? हाँ। इसमें कैसे करवाया इन्होंने, लेट द नंबर्स, दूसरा 14 - x, इसमें कुछ ज्यादा ही वैसा करवा दिया रेशियो मेथड से। चलो ये क्वेश्चन करते हैं 18। कितने बचे हैं इसके बाद, देख के बताओ यार तुम लोग, कितने बचे हैं इसके बाद। प्रगति, तुम देखो तुम्हारी किताब में होगा, नहीं आराध्या के पास है किताब। इसमें एग्जाम्पल बच्चे बस इतने ही हैं, चलो होने वाला है फिलहाल, हमको लग रहा है 2 3 क्लास और लग जाएगी इसमें आराम से। आयामों का कब स्टार्ट करेंगे? हम्म। आयामों का बुक कब स्टार्ट करेंगे? आईएमओ का, ये तो खत्म करनी है, तुम्हें तो बोली थी कि पहले मैम ये करवा दो फिर करते हैं। यस मैम, ये कब होगा? हाँ, तो करवाई तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फटाफट खत्म करें इसको। चलो करो 18th करो, जल्दी से इसको खत्म करो। क्वेश्चन ये वाला क्या लिखा है, टू नंबर्स, ये तुम लोग ड्राइंग मत करो थोड़ा मेरा स्क्रीन पे।
ये ड्राइंग कैसे होगी, इसको हटाओ। Two numbers are such that the ratio between them is this. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is this. Find the original numbers. तो क्या लिखा है? The two numbers are such that the ratio is this. तो वो दोनों नंबर्स को मान लो, पहला वाला 3x, दूसरा वाला मान लो 5x। ठीक है। अब क्या रहा है कि अगर हम दोनों में इंक्रीज कर दे 10, दोनों में क्या कर दें, इंक्रीज कर दें 10, मतलब इसका हो जाएगा 3x+10, इसका हो जाएगा 5x+10। तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या होगा, 5:7। तो बस बना दो इनका रेशियो, 3x+10/5x+10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/7। इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 7 को इधर और इसको पूरे को इधर भेजो। यहाँ से हो जाएगा 3x+10 इज इक्वल्स टू 5 × 5x+10। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 21x+70, 25x+50। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 70 - 50 इज इक्वल्स टू 25x - 21x। तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 20 इज इक्वल्स टू 4x। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा तुम्हारा। तो सबसे पहला था 3x, तो मतलब 3 × 5 15, 50, और दूसरा होगा 5 × 5 25। ये दोनों नंबर्स 25। रहे होंगे। मैम 31 क्वेश्चन अभी रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। थ्री मैम प्राइजेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड। बाद इसके बाद मतलब एक एक्सरसाइज है 9.4, उसमें 27 क्वेश्चंस है और एग्जाम्पल 22 है टोटल। तो अभी एग्जाम्पल 19 है और 10। ठीक है, जो जो लग रहे हैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े से अच्छे हैं वो करवा रहे हैं, बाकी इजी क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। इजी क्वेश्चन में हम लोग खुद कर लेंगे ना। हाँ वही कह रहे हैं, स्किप करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो खत्म ही नहीं होगी, एक एक नहीं करवा सकते ना पूरा। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, 3 प्राइजेस आर देयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए क्विज कॉन्टेस्ट। मतलब कोई क्विज कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें 3 प्राइजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करे। द वैल्यू ऑफ द सेकंड प्राइज इज 4/6, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइज इज 4/5 दैट ऑफ द सेकंड। तो पहला प्राइज मान लो यहाँ पे फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है, तीसरा क्या है, थर्ड है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ द सेकंड प्राइज इज 5/6 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज को अगर मान लो x है, एक्स। तो तुम्हारा द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्राइज इज 5/6, मतलब 5/6 हो जाएगा किसका, फर्स्ट वाले का, x। एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज इज 4/5, 4/5 दैट ऑफ द सेकेंड, इसका सेकेंड का। ठीक है। अब क्या कह रहा है, टोटल 3 प्राइजेस कितने, 150, सबको जोड़ दो 150 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से इनके डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम कर दो, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3। तो हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 5/6x+2x, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, मत काटो, वो डिनोमिनेटर वैसे भी सेम ही करना पड़ेगा अभी हमको। तो यहाँ से लिखो 4/6x इज इक्वल्स टू 150। अब डिनोमिनेटर इनके सेम कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 15x/6 इज इक्वल्स टू 150। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 150 × 6, नीचे 115, ये कैंसिल, 10x की वैल्यू आ गई 60। ठीक, तो इसका मतलब पहला प्राइस होगा 60 रुपए का, दूसरा प्राइस होगा 5/6, 5/6 ऑफ 60 50, मतलब 50, 50। और तीसरा प्राइस होगा